आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक सदन के माध्यम से एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहूँगा जिन्होंने सिंघनी की तरह अपने जीवन को व्यतीत किया है और अपने निर्भीक काव्य पाठ से देश ही नहीं विदेशों में भी ख्याति प्राप्त करी है। सर्वप्रथम हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी, जो मूल रूप से उदयपुर राजस्थान के निवासी हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी आदरणीय दीदी डॉक्टर रमा सिंह जी कर रही हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में दूसरे कवि मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर चेतन आनंद जी हमारे बीच में है। डॉक्टर चेतन आनंद जी वर्तमान में मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। मैं तहे दिल से आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर चेतन आनंद जी का भी स्वागत करता हूं। और परिचय की इसी श्रृंखला में हमारे बीच में आदरणीय दीदी ममता लाडीवाल जी, भारतीय साहित्यिक विकास मंच की महासचिव, मां हंस वाहिनी साहित्यिक मंच की उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय साहित्य परिषद ट्रांससेंडर निकाय की सांस्कृतिक सचिव के रूप में वर्तमान में अनेक पदों को धारण किए हुए हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस काव्य गोष्ठी में मंच पर विराजमान आदरणीय दीदी डॉक्टर रमा सिंह जी, बड़े भाई डॉक्टर चेतन आनंद जी, दीदी ममता लाडीवाल जी उपस्थित हैं और काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से इसे श्रृंखला के रूप में अग्रसर करता हूं कि ये मात्र ध्वजा नहीं है, कि ये मात्र ध्वजा नहीं है, देश का अभिमान है। ये मात्र ध्वजा नहीं है, देश का अभिमान है और शीश कटाकर भी इसकी रक्षा करें, ये ऐसा अद्भुत सम्मान है। और शीश कटाकर भी इसकी रक्षा करें, ये ऐसा अद्भुत सम्मान है। भारत माँ की जय के साथ, भारत माँ की जय के साथ वीरों का आह्वान है। भारत माँ की जय के साथ वीरों का आह्वान है। सीमा पर जवान है, देश में किसान है। सीमा पर जवान है और देश में किसान है। और मेरी धरती के योद्धाओं में, और मेरी धरती के योद्धाओं में कलम भी एक पहचान है, कलम भी एक पहचान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय दीदी ममता लाडीवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने काव्य पाठ से अनुग्रहित करें। आदरणीय दीदी ममता लाडीवाल जी। बहुत बहुत आभार संजय जी। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं तमाम देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। हमारे साथ रमा सिंह दीदी हैं, चेतन आनंद जी हैं, दोनों को भी प्रणाम करती हूं। ये ऐसा उत्सव है जिसे देश के हर वर्ग में मनाया जाता है, तमाम लोग इसमें भागीदारी करते हैं। इस उत्सव के नाम कुछ पंक्तियां सबसे पहले मैं रखती हूँ, देखिएगा। ये उत्सव देश का आओ सभी मिलकर मनाते हैं। ये उत्सव देश का आओ सभी मिलकर मनाते हैं। दिलों में जोश भर कर खूब भारत को सजाते हैं। भुला बैठे हैं हर इतिहास अपने ही चमन का जो, भुला बैठे हैं हर इतिहास अपने ही चमन का जो। शहीदों की शहादत याद उनको भी दिलाते हैं। शहीदों की शहादत याद उनको भी दिलाते हैं। तिरंगे में जो छाए हैं सभी रंगों से चाहत है।
तिरंगे में जो छाए हैं सभी रंगों से चाहत है, हरे से इश्क के सरिया को रूह में हम बसाते हैं, हरे से इश्क के सरिया को रूह में हम बसाते हैं। नहीं बर्बाद होने देंगे वीरों की शहादत को, नहीं बर्बाद होने देंगे वीरों की शहादत को, तिरंगा हाथ में लेकर कसम माटी की खाते हैं, तिरंगा हाथ में लेकर कसम माटी की खाते हैं। बहुत शुक्रिया दी, बहुत शुक्रिया। तिरंगे की बात आई है, जब भी ध्वजारोहण होता है लाल किले पर या इंडिया गेट पर, हम कहीं सभी देशवासियों के दिल थोड़े से द्रवित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, कहीं देशभक्ति अपने उफान पर होती है। ऐसे ही भावुक पलों में 4 पंक्तियां मैंने तिरंगे को समर्पित की थी, सुनाती हूँ। जो थामा हाथ में हमने महज डंडा नहीं है ये, जो थामा हाथ में हमने महज डंडा नहीं है ये, इबादत में झुकाते सर महज कपड़ा नहीं है ये, तिरंगा मान है सम्मान है पहचान है मेरी, तिरंगा मान है सम्मान है पहचान है मेरी, है पूरे देश का गौरव महज झंडा नहीं है ये, है पूरे देश का गौरव महज झंडा नहीं है ये। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और स्वतंत्रता दिवस जब हमें स्वतंत्रता मिली और इतने बरस में उसे कायम रखा गया, तो वो शहीद जिन्होंने स्वतंत्रता के समय अपनी शहादत दी, बाद में इसे कायम रखने के लिए जिन्होंने बॉर्डर पर अपनी जान दी, और आज भी जो सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं ताकि हम लोग यहाँ स्वतंत्रता दिवस मना सकें, तो उन सभी को समर्पित करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वतन के वास्ते फंदे पे जो झूले नमन उनको, वतन के वास्ते फंदे पे जो झूले नमन उनको, तिरंगा ओढ़ के घर को है जो लौटे नमन उनको, तिरंगा ओढ़ के घर को है जो लौटे नमन उनको, कभी गोलों के साए में कभी बारूद के ऊपर, कभी गोलों के साए में कभी बारूद के ऊपर, हिफाजत देश की सीमा पे जो करते नमन उनको, हिफाजत देश की सीमा पे जो करते नमन उनको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और वैसे तो जब भी कोई सैनिक शहीद होता है, ऐसी कोई खबर आती है तो मन थोड़ा सा विचलित होता है, दुखी होता है। ये दुख और बढ़ जाता है जब बहुत कम उम्र में सैनिक अपनी जान देते हैं, शहादत देते हैं। ऐसी ही एक खबर आई थी, तब 4 पंक्तियां हुई थी, वो पढ़ती हूँ, सुनेगा। किसी के हाथ में अपनी निशानी दे गया है वो, किसी के हाथ में अपनी निशानी दे गया है वो, भटकते यूथ को जीवन के मानी दे गया है वो, किसी के हाथ में अपनी निशानी दे गया है वो, भटकते यूथ को जीवन के मानी दे गया है वो, हजारों सपन देखे होंगे महकी सेज के जिसने, हजारों सपन देखे होंगे महकी सेज के जिसने, वतन की रक्षा की खातिर जवानी दे गया है वो, वतन की रक्षा की खातिर जवानी दे गया है वो। और आखिरी 4 पंक्तियां और मैं पढ़ती हूँ, समय हो तो। वतन के काम जो आए वही जीवन सुहाना है, वतन के काम जो आए वही जीवन सुहाना है,
चमन सा देश बन जाए, सपन सच कर दिखाना है। वतन के काम जो आए, वही जीवन सुहाना है। भगत सुखदेव बिस्मिल है यहाँ नायक हमारे जब, भगत सुखदेव बिस्मिल है यहाँ नायक हमारे जब। फलक पर नाम हिंदुस्तान बहुत ऊंचा उठाना है, फलक पर नाम हिंदुस्तान बहुत ऊंचा उठाना है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए साथियों, अब बारी है उस ऐसे व्यक्ति की जो हम सबको संचालित कर रहा था। वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक युवा नेता है, और मैं कहूं कि युवाओं का भी प्रणेता है और बहुत अच्छा कवि है। और जब लिखते हैं तो बड़ा अच्छा लिखते हैं, और लिखने की कोशिश में भी लगातार वो लगे हुए हैं। उनकी सतत साधना से आभास होता है कि वे मंच के और बड़े मंच के बड़े संभावनाशील कवि हैं, और भविष्य में निश्चित रूप से वो बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आएंगे। मेरा आशय है ऐसे व्यक्ति से, जो मेरा भाई, छोटा भाई भी है और बहुत अच्छा रचनाकार भी है और एक अच्छा समाज सुधारक, एक समाज सेवक भी है, भाई संजय कुशवाहा। 4 पंक्तियां मैं उनके लिए कहूंगा और फिर उनको आमंत्रित करता हूं इन 4 पंक्तियों से कि यूं भी हुए तमाशे 100, कि यूं भी हुए तमाशे 100, पाया एक तलाशे 100, और जब भी उनका नाम लिया मुंह में घुले बताशे 100। तो आइए सुनते हैं भाई संजय कुशवाहा। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर चेतन आनंद जी का, पूरे मंच का, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे रचनाकार को अपने सामने काव्य पाठ करने का मौका दिया। मातृभूमि को समर्पित 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहूंगा कि जैसे नदियों में गंगा और देवों में विष्णु और सर्पों में उत्तम शेष है, उसी तरह सब देशों से उत्तम यह भारत देश है। मेरी ये कविता समर्पित है हमारे देश के उन जवानों को जो हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसमें 3 रंग हैं, और उन 3 रंगों के प्रति सीमा पर तैनात जवान के मन में किस प्रकार के भाव उठते हैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सम्मानित मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है। 3 रंग के ध्वज में लिपटा, 3 रंग के ध्वज में लिपटा, माँ मैं तेरी संतान हूं, मेरे अंदर तेरी माटी मैं तेरी पहचान हूं, मेरे अंदर तेरी माटी मैं तेरी पहचान हूं। तेरी सेवा की खातिर माँ जब लहू गिर जाता है, तेरी सेवा की खातिर माँ जब लहू गिर जाता है, तेरे आंचल में समा कर केसरिया बन जाता है, तेरे आंचल में समा कर केसरिया बन जाता है। हिम की चादर ओढ़े, हिम की चादर ओढ़े, जब भी मैं जम जाता हूँ, हिम की चादर ओढ़े, जब भी मैं जम जाता हूँ, तेरी संगों की रक्षा हेतु श्वेतमय बन जाता हूँ, तेरी संगों की रक्षा हेतु श्वेतमय बन जाता हूँ। लौटे कदम जो फुर्सत के घर, लौटे कदम जो फुर्सत के घर। एक जवान जब छुट्टी बिताने के लिए अपने परिवार के पास वापस आता है तो उसके मन के भाव आपके समक्ष रखता हूँ कि लौटे कदम जो फुर्सत के घर, कि लौटे कदम जो फुर्सत के घर, नन्हे आंखों के आंसू पोंछ कर खुशहाली बन जाता हूँ,
लौटे कदम जो फुर्सत के घर, नन्हे आंखों के आंसू पोंछ कर खुशहाली बन जाता हूँ, और मुट्ठी भर मुस्काने पाकर हरियाली बन जाता हूँ, और मुट्ठी भर मुस्काने पाकर हरियाली बन जाता हूँ। चाहे दुश्मन की हो आहट, सीमा पर तैनात जवान केवल एक आदेश को पारित करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है कि चाहे दुश्मन की हो आहट, मौत की हो बर्बर झन्नाहट, चाहे दुश्मन की हो आहट, मौत की हो बर्बर झन्नाहट, चाहे चीनियों की हो ललकार, चाहे पाकिस्तान करे यलगार, चाहे कारगिल हो या पुलवामा, चाहे मुंबई पर करे प्रहार, तेरे माथे का प्रहरी बन हर चोट की ढाल बन जाऊंगा, तेरे माथे का प्रहरी बन हर चोट की ढाल बन जाऊंगा, तेरी संस्कृति संपदा के लिए मौत को भी गले लगाऊंगा, तेरी संस्कृति संपदा के लिए मौत को भी गले लगाऊंगा। तेरी मिट्टी से आया था, अपनी धरती माँ के प्रति उसके क्या भाव हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि तेरी मिट्टी से आया था, इंच इंच की खातिर तेरी फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, इंच इंच की खातिर तेरी फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, तेरी संस्कृति संपदा के लिए मौत को भी गले लगाऊंगा, तेरी संस्कृति संपदा के लिए मौत को भी गले लगाऊंगा। मैं भारत का स्वप्न द्वार हूं, मैं भारत का स्वप्न द्वार हूं, मन में इच्छाएं लिए अपार हूं, तेरी सेवा की खातिर माँ मैं आलिंगन करने को तैयार हूँ। सुसज्जित आंखों से भी मेरी मैं सबको दृश्य दिखाऊंगा। अपनी मौत के बाद भी अपनी बलिदान को किस प्रकार से महसूस कर रहा है कि सुसज्जित आंखों से भी मेरी मैं सबको दृश्य दिखाऊंगा, और बन शहीद की गाथाएं हृदय में अंकित हो जाऊंगा, और बन शहीद की गाथाएं हृदय में अंकित हो जाऊंगा, और मेरी चिताएं भी बोलेंगी मैं जय हिंद कहलाऊंगा, और मेरी चिताएं भी बोलेंगी मैं जय हिंद कहलाऊंगा, मैं जय हिंद कहलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य गोष्ठी की श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करने चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने जीवन में संघर्ष करके अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है, समाज में अपने आप को स्थापित किया है। दो पंक्तियों के माध्यम से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि ये दुनिया तो वो है जो बेमौत मार डाले, ये दुनिया तो वो है जो बेमौत मार डाले, और हम जो जीते हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर चेतन आनंद जी को कि वो अपने काव्य पाठ से हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत आभार संजय जी, आपने मुझे आमंत्रित किया काव्य पाठ के लिए। मैं इससे पहले सभी को, जितने भी देशवासी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने देश को और अपने ध्वज को हमेशा आगे लेकर चलें और हमेशा उसके मान और सम्मान की रक्षा करें। ये हमारे प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य बनता है और हमें उसी पर अडिग हमेशा होकर चलना है। ये बहुत ज़रूरी काम है। और मैं बहुत बधाई देता हूँ आध्यात्मिक मीडिया कंसल्टेंट को, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को सजाया, इस परिकल्पना को साकार करने में महती भूमिका निभाई, आदरणीय विपिन त्यागी जी। मैं उनको भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बात काव्य पाठ की है, कुछ पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ, कुछ दृश्य देता हूँ, कुछ टुकड़े देता हूँ। बात अच्छी लगती रहेगी तो मैं उस काव्य यात्रा को जारी रखूंगा। सुनिएगा कि दुष्ट आंधी यारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, स्वामी विवेकानंद को पिछले दिनों पढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद की कुछ बातें अच्छी लगी तो उसको मैंने पिरो के एक छंद में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। घनाक्षरी छंद देखिएगा कि दुष्ट आंधी यारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, नई दुनिया के दिन मान बन जाओगे, और दूसरों के दुख में शरीक होके देख लेना, अपनी नजर में महान बन जाओगे। अपनी नजर में महान बन जाओगे,
छोड़ दोगे द्वेष भावना के सभी रास्ते तो राम रहमान के समान बन जाओगे। और धरती पे रह के जो धरती के कष्ट हरे तो मनुज तुम आसमान बन जाओगे, तो मनुज तुम आसमान बन जाएंगे। और वास्तव में हमें आजादी कैसे मिली? हमें आजादी मिली अपनी खामोशी तोड़ने से। अगर हम खामोश रहते और विदेशियों के जुल्मात को सहते रहते तो शायद हो सकता था हमें आजादी नहीं मिलती और 75 साल का ये अमृत महोत्सव हम नहीं मना रहे होते। इस आजादी के अमृत महोत्सव पर उस खामोशी को जिन्होंने तोड़ा उनको इस समर्पित करता हूं अपनी 4 पंक्तियां। देखिएगा कि खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा, खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा, उजड़े चमन में फेर बदल कौन करेगा, प्रश्नों के पक्ष में अगर चले गए जो हम, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा। समस्याओं को मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं, देखिएगा इसमें भी एक संदेश छिपा हुआ है और इस पे कायम रहना है हमें। ये एक संदेश आप सुनिएगा कि हैं समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो, कि हैं समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो, बदशक्ल चेहरों के आगे आईना करते रहो और कल जमाने में तुम्हारा यश बहुत बढ़ जाएगा। ऐ चिरागो आंधियों का सामना करते रहो, ऐ चिरागो आंधियों का, ऐ चिरागो आंधियों का सामना करते रहो, ऐ चिरागो आंधियों का सामना करते रहो। और जो निराश हैं आज मैं उन्हें बता दूं कि कल सुनहरा आने वाला है, लेकिन अपना हौसला नहीं छोड़ना, अपना हौसला बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जहां हौसला होता है वहां भाव होते हैं, जहां भाव होते हैं वहां सार्थकता होती है, जहां सार्थकता होती है वहां सत्य होता है, जहां सत्य होता है वहां तथ्य होता है, और जहां तथ्य होता है वहां दस्तावेज होते हैं, और जहां दस्तावेज होते हैं साथियों वहां इतिहास निश्चित रूप से बनता है। तो आपका हौसला इतिहास तक की यात्रा करता है और इस यात्रा में शामिल होने के लिए हौसला कभी मत छोड़िएगा। 4 पंक्तियां देखिएगा कि अब ना आए तो कल आएंगे, कि अब ना आए तो कल आएंगे, मुश्किलों के भी हल आएंगे। अब ना आए तो कल आएंगे, मुश्किलों के भी हल आएंगे, दर्द की दलदलें हैं तो क्या, इनमें सुख के कमल आएंगे। दर्द की दलदलें हैं तो क्या, दर्द की दलदलें हैं तो क्या, इनमें सुख के कमल आएंगे। अब ना आए तो कल आएंगे, मुश्किलों के भी हल आएंगे। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं एक रचना से पहले सुनिएगा कि पहले तिमिर में आदरणीय देखिएगा आज की अध्यक्षता कर रही हैं देश और विदेश की प्रतिष्ठित कवित्री और बहुत हमारी आदरणीय मातृशक्ति डॉक्टर रमा सिंह जी। मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, आज की अध्यक्षता आप कर रही हैं कि पहले तिमिर में दर्द से लथपथ मिले मुझे, पहले तिमिर में दर्द से लथपथ मिले मुझे, फिर उसके बाद रोशनी के पथ मिले मुझे। पहले तिमिर में दर्द से लथपथ मिले मुझे, फिर उसके बाद रोशनी के पथ मिले मुझे, चलता रहा तो शूल भी फूलों में ढल गए, चलता रहा तो शूल भी फूलों में ढल गए, जब तुम मिले तो हौसलों के रथ मिले मुझे, जब तुम मिले तो हौसलों के रथ मिले मुझे। पहले तिमिर में दर्द से लथपथ मिले मुझे, फिर उसके बाद रोशनी के पथ मिले मुझे। 1-2 टुकड़े और देता हूं आपको, अच्छे लगेंगे ये भी, ये बिल्कुल ताजा है, बिल्कुल नए हैं, हाल फिलहाल में लिखे गए हैं। कहते हैं कि लोग अपने नाम पर बड़ी चिंता करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं नाम से पहले काम पर चिंता करो, क्योंकि आपका काम आपके नाम को आगे ले जाता है। तो अगर चर्चा में रहना है तो अपने काम आगे रख, अगर चर्चा में रहना है तो अपने काम आगे रख, कोई पूछे तो अपने काम का परिणाम आगे रख। अगर चर्चा में रहना है तो अपने काम आगे रख, अगर चर्चा में रहना है तो अपने काम आगे रख, कोई पूछे तो अपने काम का परिणाम आगे रख, कोई पूछे तो अपने काम का परिणाम आगे रख। हर एक मुश्किल तेरी आसान होती जाएगी चेतन, तू अपने नाम से पहले खुदा का नाम आगे रख। हर एक मुश्किल तेरी आसान होती जाएगी चेतन, तू अपने नाम से पहले खुदा का नाम आगे रख, तू अपने नाम से पहले कुंवर का नाम आगे रख, तू अपने नाम से पहले कुंवर का नाम आगे रख। और सुनिएगा 4 पंक्तियां और आपको देता हूं कि अगर ये आज गिरती है तो बरखुरदार गिरने दो, अगर ये आज गिरती है तो बरखुरदार
गिरने दो, हमारे दिल के आंगन में खड़ी दीवार गिरने दो, हमारे दिल के आंगन में खड़ी दीवार गिरने दो। हमें भी प्यार है तुमसे, पंक्तियां देखिएगा, हमें भी प्यार है तुमसे, तुम्हें भी प्यार है हमसे, हमें भी प्यार है तुमसे, तुम्हें भी प्यार है हमसे। तो फिर सरकार गिरती है तो ये सरकार गिरने दो, तो फिर सरकार गिरती है तो ये सरकार गिरने दो। और शेर दिखेगा इसमें एक बहुत अच्छा और हुआ है, जो तुम चाहो मोहब्बत के परिंदे आसमां छू लें, जो तुम चाहो मोहब्बत के परिंदे आसमां छू लें, तो नफरत से भरे पिंजरे का ये आधार, तो नफरत से भरे पिंजरे का ये आधार गिरने दो। इसे क्यों लादे लादे अपने सिर पर घूमते हो तुम, इसे क्यों लादे लादे अपने सिर पे घूमते हो तुम। मुसीबत तो मुसीबत है, मुसीबत यार गिरने दो, मुसीबत तो मुसीबत है, मुसीबत यार गिरने दो। एक रचना अमृत महोत्सव को देखते हुए लिखी और एक जगह मांगी गई थी देशभक्ति की रचना, तो एक संकल्प गीत के रूप में मैंने इसको लिखा है, देखिएगा। संजय भाई देखिएगा, बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं संजय भाई, और वास्तव में बहुत प्यारे और हमारे लाडले भाई हैं। यही संकल्प लेते हैं, नया भारत बनाएंगे, नई पीढ़ी को विशेष संदेश। यही संकल्प लेते हैं, नया भारत बनाएंगे, हमारे प्यार के दीपक नया सूरज उगाएंगे, हमारे प्यार के दीपक नया सूरज उगाएंगे। बना है 3 रंगों से तिरंगा मान है अपना, बना है 3 रंगों से तिरंगा मान है अपना, हमें प्राणों से प्यारा है, नया अभिमान है अपना। नमन इसको करें हर पल, झुकाएं शीश हम अपने, नमन इसको करें हर पल, झुकाएं शीश हम अपने। यही तो गर्व अपना है, यही सम्मान है अपना, यही तो गर्व अपना है, यही सम्मान है अपना। तिरंगे को सकल संसार में ऊंचा उठाएंगे, तिरंगे को सकल संसार में ऊंचा उठाएंगे। यही संकल्प लेते हैं, नया भारत बनाएंगे, यही संकल्प लेते हैं, नया भारत बनाएंगे। और हमारे सैनिकों ने खून से इसको सदा सींचा, पंक्तियां देखिएगा, हमारे सैनिकों ने खून से इसको सदा सींचा, जलाकर चेतना की लौ अंधेरों से इसे खींचा। चढ़े हैं फांसियों पर तो सहे जुल्मों के सन्नाटे, चढ़े हैं फांसियों पर तो सहे जुल्मों के सन्नाटे, मगर भूले नहीं राहों से चुनते ही रहे कांटे, मगर भूले नहीं राहों से ही चुनते रहे कांटे। हम अपने प्राण देकर भी नया गुलशन सजाएंगे, हम अपने प्राण देकर भी नया गुलशन सजाएंगे। यही संकल्प लेते हैं, नया भारत बनाएंगे, यही संकल्प लेते हैं, नया भारत बनाएंगे, यही संकल्प लेते हैं, नया भारत बनाएंगे। हमेशा हम दिलों में एकता आबाद रखते हैं, हमारे सैनिकों ने खून से इसको सदा सींचा, हमारे सैनिकों ने खून से इसको सदा सींचा। जलाकर चेतना की लो अंधेरों से इसे खींचा। चढ़े हैं फांसियों पर तो सहे जुल्मों के सन्नाटे, मगर भूले नहीं राहों से चुनते ही रहे कांटे, मगर भूले नहीं राहों से ही चुनते रहे कांटे। हम अपने प्राण देकर भी नया गुलशन सजाएंगे, हम अपने प्राण देकर भी नया गुलशन सजाएंगे। यही संकल्प लेते हैं, नया भारत बनाएंगे, यही संकल्प लेते हैं, नया भारत बनाएंगे। और पंक्तियां देखिएगा, विशेष तौर पे अच्छी लगेंगी कि हमेशा हम दिलों में एकता आबाद रखते हैं, क्या बात, हमेशा हम दिलों में एकता आबाद रखते हैं। अतुल बल बाजुओं में है, जिगर फौलाद रखते हैं, अतुल बल बाजुओं में है, जिगर फौलाद रखते हैं। हमें कमजोर मत समझो, हमें कमजोर मत समझो, हम अपने आज भी घर में भगत सिंह लाजपत बिस्मिल नए आजाद रखते हैं। भगत सिंह लाजपत, हमें कमजोर मत समझो, हम अपने आज भी घर में भगत सिंह लाजपत बिस्मिल नए आजाद रखते हैं। हम अपने देश को दुश्मन की नजरों से बचाएंगे, हम अपने देश को दुश्मन की नजरों से बचाएंगे। यही संकल्प लेते हैं, नया भारत बनाएंगे, हमारे प्यार के दीपक नया सूरज उगाएंगे। यही संकल्प लेते हैं, नया भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया।
बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर चेतन आनंद जी ने। और इस उम्दा काव्य पाठ की श्रृंखला को अब मैं एक ऐसी शख्सियत की तरफ रुख कराना चाहूँगा जो आज के इस कार्यक्रम के हमारी अध्यक्षा भी हैं, और हमारे इस कार्यक्रम में एक ओज भर देने का काम आज हमारी बीच में डॉक्टर आदरणीय रमा सिंह दीदी जी कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा कि नारी के अनेकानेक रूप हैं, लेकिन जब नारी के हाथ में कलम आती है तो वीरांगनाओं की गाथा लिखी जाती है। ये पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ मैं आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी दीदी को कि नारी तेरी शौर्य की अभिव्यक्ति, कि नारी तेरी शौर्य की अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं हो सकती है, और अपने आंचल की छाया देने को माँ तू कुछ भी हो सकती है। मातृभूमि की रक्षा हेतु कतरा कतरा लहू बहा दे, मातृभूमि की रक्षा हेतु कतरा कतरा लहू बहा दे, और कर तैयारी विध्वंस की शत्रुओं को जड़ से मिटा दे, और कर तैयारी विध्वंस की शत्रुओं को जड़ से मिटा दे। ऐसी शिक्षा देकर वीर शिवा को, ऐसी शिक्षा देकर वीर शिवा को तू जीजाबाई हो सकती है। ऐसी शिक्षा देकर वीर शिवा को तू जीजाबाई हो सकती है। नारी अपने आंचल की छाया देने को तू कुछ भी हो सकती है। बांध पुत्र को अपने पीठ पर शत्रुओं का संहार करे, चुन चुनकर गोरी चमड़ी पर ऐसा भीषण प्रहार करे। बांध पुत्र को अपनी पीठ पर शत्रुओं का संहार करे और चुन चुनकर गोरी चमड़ी पर ऐसा भीषण प्रहार करे। और अपनी झांसी के लिए तू, और अपनी झांसी के लिए तू लक्ष्मीबाई हो सकती है, और अपनी झांसी के लिए तू लक्ष्मीबाई हो सकती है। अपने आंचल की छाया देने को तू कुछ भी हो सकती है, अपने आंचल की छाया देने को तू कुछ भी हो सकती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी को कि वो अपने काव्य पाठ से हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं संजय आप, और बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया है। और मैं अपनी 4 पंक्तियों से काव्य पाठ आरंभ करती हूँ, देखिएगा, क्योंकि आज़ादी वैसे ही नहीं मिल गई। आज़ादी के लिए हमने बहुत कुछ बलिदान किया। हमारे शहीदों ने गांव के गांव उजड़ गए, कई लोगों को सीधे सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। ऐसे ऐसे पेड़ हैं जहाँ एक साथ कई लोग फांसी के फंदे पे थे। तब ये पंक्तियाँ निकली कि आइए देखिएगा। स्वागत है, स्वागत है। आइए प्यार से हवन कर ले, आइए प्यार से हवन कर ले, खुशबुओं से भरा वतन कर ले। हंस के चूमा जिन्होंने फांसी को, हंस के चूमा जिन्होंने फांसी को, उन शहीदों को हम नमन कर लें, उन शहीदों को हम नमन कर लें। और आज की जो पीढ़ी है उसके लिए एक संदेश देना चाहती हूँ, वो देखिएगा। जो भी है पास में बांट कर खाइए, जो भी है पास में बांट कर खाइए, और शहीदों की गाथा को दोहराइए। हे वतन से बड़ा जग में कुछ भी नहीं, हे वतन से बड़ा जग में कुछ भी नहीं, नौनिहालों को अपने ये समझाइए, नौनिहालों को अपने ये समझाइए। और 1-2 मुक्तक और देना चाहती हूँ चेतन, देखिएगा। जब तिरंगा उड़ा मुस्कुराया वतन, जब तिरंगा उड़ा मुस्कुराया वतन, सीमा पर हम लड़े गुनगुनाया वतन, सीमा पर हम लड़े गुनगुनाया वतन। याद रखिए हमें ना हमें भूलिए, याद रखिए हमें ना हमें भूलिए, जान पर खेल हमने बचाया वतन,
जान पर खेल हमने बचाया वतन। एक गीत देती हूँ आपको, और वो गीत जो है मैंने जो देखा कि आजकल पति पत्नी दोनों सेना में हैं और उनके घर की कैसी स्थितियाँ होती हैं, और हमारे जो शौर्य पराक्रमी वीर हैं, जो शहीद हैं, जो बलिदानी हैं, उनकी क्या स्थितियाँ हैं। और अंत में जो दिनकर के शब्दों में है कि जो अच्छा कर्म करता है उसका नाम आकाश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो वहाँ से गीत की शुरुआत करती हूँ, देखिएगा। जो बहा शहीदों का शोणित वह रंग नया ही लाएगा, जो बहा शहीदों का शोणित वह रंग नया ही लाएगा। इस शौर्य पराक्रम की गाथा को जग सारा दोहराएगा। कह दो अब दुश्मन से जाकर, कह दो अब दुश्मन से जाकर, वह शेष नहीं बच पाएगा। हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा। हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा। बंद देखिएगा। स्वागत है। दुश्मन ने सीमाएं तोड़ी, हमने उसका भी हिसाब किया। दुश्मन ने सीमाएं तोड़ी, हमने उसका भी हिसाब किया। शिमला समझौते को तोड़ा, हमने उसका भी जवाब दिया। 65-71 के फल को, 65-71 के फल को वह स्वप्न समझकर भूल गया। खिसिया कर खम्बा नोच रहाया, उसने छोड़ी शर्म हया। खिसिया कर खम्बा नोच रहाया, उसने छोड़ी शर्म हया। ये ऋषियों मुनियों की धरती अब फिर से लहू लुहान हुई। ये ऋषियों मुनियों की धरती अब फिर से लहू लुहान हुई। ना मंदिर में घड़ियाल बजे, ना मस्जिद में ही अजान हुई। ना पाक पाक की करतूते, ना पाक पाक की करतूते भारत जग को बतलाएगा। हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा। कह दो अब दुश्मन से जाकर, वह शेष नहीं बच पाएगा। दूसरा बंद। पति का शव ताबूत में आता है और पत्नी भी सेना में है, तो उसे लिपट कर रो नहीं पाती है क्योंकि वो सैनिक वेश में है। वहां से मैं इसको शुरुआत करती हूँ, देखिएगा। कंगन पायल बिछिया चूड़ी, न्योछावर कर डाली हमने। कंगन पायल बिछिया चूड़ी, न्योछावर कर डाली हमने। इस देश के खातिर छलकाई ममता की हर प्याली हमने। कंगन पायल बिछिया चूड़ी, न्योछावर कर डाली हमने। इस देश के खातिर छलकाई ममता की हर प्याली हमने। कोई भी सुहागन रो न सके, जितने भी सैनिक की पत्नियां हैं, कोई भी सुहागन रो न सकी। माँ के आंसू भी सर्द हुए, राखी भी तो गमगीन हुई। बच्चों के चेहरे जर्द हुए, राखी भी तो गमगीन हुई। बच्चों के चेहरे जर्द हुए। डरते डरते माँ से पूछा, माँ पापा कब घर आएंगे। बच्चों को नहीं पता कि ताबूत में कौन है। डरते डरते माँ से पूछा, माँ पापा कब घर आएंगे। माँ ने दुलराया पुचकारा, हम ही पापा बन जाएंगे। डरते डरते माँ से पूछा, माँ पापा कब घर आएंगे। माँ ने दुलराया पुचकारा, हम ही पापा बन जाएंगे। जिसने कुर्बानी दी हंसकर, जिसने कुर्बानी दी हंसकर, हाँ वीर वही कहलाएगा। हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा। कह दो अब दुश्मन से जाकर, वह शेष नहीं बच पाएगा। अंतिम बंद देती हूँ, गीत का देखिएगा। स्वागत है, स्वागत है। जहाँ बाज सैनिकों को लगती हिमगिरी की माटी अब चंदन। जहाँ बाज सैनिकों को लगती हिमगिरी की माटी अब चंदन। तोपों को दाग सलामी दे, वे करते इसका अभिनंदन। तोपों को दाग सलामी दे, वे करते इसका अभिनंदन। इन वीर सपूतों ने मिलकर,
इन वीर सपूतों ने मिलकर सब काट दिए माँ के बंधन, ये शक्ति पुंज इनको करता है सारा जग शत शत वंदन, ये शक्ति पुंज इनको करता है सारा जग शत शत वंदन। इन सूर्य शहीदों के आगे खुद आसमान नतमस्तक है, भाई वाह वाह। इन सूर्य शहीदों के आगे खुद आसमान नतमस्तक है, संध्या के हाथों रोली है, ले भोर खड़ी खुद अक्षत है। जब नाम लिखेगी अग्नि स्वयं, जब नाम लिखेगी अग्नि स्वयं, वह स्वर्णिम ही हो जाएगा। हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा, जो बहा शहीदों का शोणित वह रंग नया ही लाएगा। इस शौर्य पराक्रम की गाथा को जग सारा दोहराएगा, कह दो अब दुश्मन से जाकर वह शेष नहीं बच पाएगा। हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा, हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा। बहुत सुंदर, वंदे मातरम। बहुत सुंदर दीदी, आत्ममुग्ध और रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये पंक्तियाँ, और मैं इससे स्वयं भी भाव विभोर हो उठा हूँ। और शायद मुझे लगता है कि बड़े भाई डॉक्टर चेतन आनंद जी और दीदी ममता लाडीवाल जी भी आपकी पंक्तियों से बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रहे होंगे। बहुत ही उम्दा पंक्तियाँ। और आज का ये काव्य गोष्ठी का आयोजन आध्यात्मिक सृजन के द्वारा संयोजित किया गया है। हम सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक ये सुंदर संयोजन किया और हमें दीदी को सुनने का अवसर मिला, आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर चेतन आनंद जी को सुनने का अवसर मिला और दीदी ममता लाडीवाल जी को सुनने का अवसर मिला। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक पुनः अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि एक सुंदर आयोजन के लिए, एक सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद, सबका धन्यवाद।